हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम पिछले वीडियो के अंदर ऑलरेडी देखे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। आज हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को विद डिफरेंट अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी कंपेयर विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी कंपेयर विद द कॉस्ट अकाउंटिंग। हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में देखे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी तुम प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर देख रखे हो, राइट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस बिटवीन है बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ ग्रुप्स का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा, राइट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है पहला, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, पहला हो गया ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजेक्शंस। ऑब्जेक्टिव है जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है सारा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट करना बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और क्या पोजीशन है। पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, राइट। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, management accounting. The main objective is to provide information to the management. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, डेटा प्रोवाइड करना जो कि हेल्प करे मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में, प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द मैनेजमेंट which will help the management for the purpose of making policies and plans, right? Second, nature. Second, nature. It is mainly concerned with historical data. इसमें हिस्टोरिकल डेटा होता है, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है। इट इज रिलेटेड टू पास्ट, राइट। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो सब हम लिखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट डील्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हम बजट बनाते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, यहाँ फ्यूचर का प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, राइट। इट यूजेस हिस्टोरिकल डेटा ओनली फॉर टेकिंग डिसीजंस। पुराने डेटा को यूज किया जाता है, हिस्टोरिकल डेटा को यूज किया जाता है डिसीजंस लेने में रिगार्डिंग द फ्यूचर। फ्यूचर का डिसीजंस लेने के लिए, फ्यूचर का प्लान्स पॉलिसीज बनाने के लिए हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज करते हैं। क्लियर है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट डेटा को कवर करता है, पास्ट डेटा को रिकॉर्ड करता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करता है बाय यूजिंग द डेटा फ्रॉम द पास्ट। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर। इट इज कंसर्न विद असेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का रिजल्ट्स जानना कि बिजनेस में क्या चल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, ये कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। इट डील्स सेपरेटली विथ डिफरेंट यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स एंड कॉस्ट सेंटर्स। ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ठीक से चल रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल यूनिट्स ठीक से चल रहा है कि नहीं, इन सबको एसेस करता है, राइट। लीगल कंपल्सन, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपल्सरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना कंपल्सरी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। जो डेटा है उसको हमको लिखना ही पड़ेगा, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि उससे प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, जो कि मैंडेटरी है
गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसको मेंटेन करना, राइट। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर हमको लगता है कि हमको जरूरत है तो हम इंप्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज ओनली अ सर्विस फंक्शन एंड इज हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंडेटरी नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगाना। अगर हमको लगता है कि हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जरूरत है तो हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे उसको, जो कि हमको हेल्प करेगा डिसीजंस लेने में। क्लियर है? बट नॉट कंपल्सरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंपल्सरी, बट हियर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपल्सरी। क्लियर है? प्रिसाइजन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली एक्चुअल फिगर्स, जो हो चुका है उसको रिकॉर्ड करते हैं विथ परफेक्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। मतलब कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम, जो एक्चुअल में हुआ है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो एम्फसिस गिवन ऑन एक्चुअल फिगर्स। एक्चुअल फिगर्स पे ध्यान ही नहीं है। हम तो फ्यूचर के बारे में अप्रोक्सीमेट फिगर्स को कंसिडर करते हैं। हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, और फ्यूचर को पूरा 100% एक्यूरेटली थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेट फिगर्स को यूज करते हैं। क्लियर है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करता है अप्रोक्सीमेट फिगर्स को, एक्चुअल फिगर्स, परफेक्ट फिगर्स नहीं है वहां पर। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक्चुअल डेटा, एक्चुअल फिगर्स को कंसिडर करता है, राइट। नेक्स्ट, financial reports are prepared not only for the benefits of the concerned but also for the outsiders. outsiders को भी जानना जरूरी है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, बिजनेस का क्या पोजीशन है। गवर्नमेंट जानना चाहता है, इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, सोसाइटी जानना चाहता है। इसीलिए इसको बनाना जो है अपने बेनिफिट के लिए तो है ही, साथ ही साथ बाहर वालों के लिए, आउटसाइडर्स के बेनिफिट के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूरी है, राइट। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बाहर वालों के लिए नहीं है, इट इज फॉर इंटरनल यूज ओनली, फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए है ये, बाहर वालों को इसके बारे में ना पता है ना वो इंटरेस्टेड है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन इट रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, वो ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन यहां पे बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा को कंसिडर किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग डिसीजंस। क्लियर? नेक्स्ट, क्विकनेस। रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज स्लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत समय लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करने में, ठीक है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसे कुछ फिक्स फॉर्मेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसमें बहुत क्विक रिपोर्टिंग हो पाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जिसको हम GAAP बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इसको फॉलो करना मैंडेटरी है, राइट। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जिसको फॉलो करना मैंडेटरी होगा, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशंस है जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है, राइट। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई प्रिंसिपल्स, रूल्स नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, जनरली 1 ईयर के लिए बनता है ना। ईयर स्टार्ट होता है 1/4 से और खत्म होता है 31 मार्च को, राइट। बट यहाँ पे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं मैनेजमेंट को, पूरे साल भर मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनता है ये, राइट। पब्लिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्टेटमेंट्स है उसको पब्लिकली पब्लिश करना जरूरी है। हमारा जो PL है, जिसको SPL बोलते हैं कंपनी में, हमारा जो बैलेंस शीट है, ये पब्लिकली हमको डिस्क्लोज करना जरूरी है फॉर इन केस ऑफ अ कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। मतलब कोई भी पब्लिक, कोई भी आउटसाइडर्स उनका SPL बैलेंस शीट को देख सकता है, राइट। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तो इंटरनल होता है,
इसको पब्लिश नहीं किया जाता तो कोई भी हम आउटसाइडर्स जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डेटा है, रिपोर्ट्स है, उसको नहीं देख सकता, राइट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स कैन बी गॉट ऑडिटेड, इसको ऑडिट कराना पड़ता है, कंपलसरी है अंडर द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर मैंडेटरी है कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाना मैंडेटरी है, राइट। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई कंपलसरी ऑडिट जरूरी नहीं है, क्लियर है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपलसरी ऑडिट कराना जरूरी है फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, एज पर द कंपनीज लॉ 2013, ठीक है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है ऑडिट करवाने का, क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग with another branch of accounting, that is the cost accounting, क्लियर है। देखना, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस का कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, क्लियर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड, ये तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी, इसका पर्पस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड टेकिंग डिसीजन, क्लियर है। तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम में आता है, ठीक है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये सब, राइट। नेक्स्ट, स्कोप, इसमें लिमिटेड स्कोप है, सिर्फ किससे रिलेटेड है ये, रिलेटेड टू कॉस्ट एसरटेनमेंट। एसरटेनमेंट का मतलब होता है कैलकुलेट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप सिर्फ लिमिटेड है फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बन रहा है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है वो कैलकुलेट करने का काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्लियर है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप इज वेरी वाइड, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्स प्लानिंग एटसेट्रा। तो ये बहुत वाइड इन स्कोप है और ये बहुत लिमिटेड इन स्कोप है, राइट। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग यूजेस बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स, फ्यूचर नहीं, सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट फिगर्स को यूज करता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरली प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को, ठीक है। तो यहाँ पास्ट और प्रेजेंट डेटा को यूज किया जाता है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, बट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी ट्राई टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर, क्लियर है। नेक्स्ट, डेटा यूज ओनली क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है, तो वही डेटा को यूज किया जाता है। बट यहाँ पे बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव मतलब जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है, एंड क्वालिटेटिव मतलब जो नॉन मॉनेटरी है, मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ यूज करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो यूज करता है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस, राइट। नेक्स्ट, इन डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बहुत सालों से कॉस्ट अकाउंटिंग यूज हो रहा है, सालों सालों से कॉस्ट अकाउंटिंग जो यूज हो रहा है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है लास्ट 40 इयर्स, ठीक है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल के कोई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं था, सिर्फ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग था, ठीक है। बट आज के दिन में रिसेंट 40-50 ईयर से देयर इज अ नीड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लियर है। तो रिलेटिवली थोड़ा नया है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लियर है। नेक्स्ट, सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, प्रोसीज्योर्स है, उसको फॉलो करना मैंडेटरी है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स है फॉलो करना मैंडेटरी है। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल्स
या प्रोसेस नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड विथ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना में रुकेंगे हम लोग। आज के क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन पढ़े हैं, एग्जाम में आने का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट चांस है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से पॉइंट्स लर्न करना, कोशिश करना एग्जाम में हमेशा ये बेसिस ऑफ डिफरेंस भी हम लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे समझ में आता है कि बच्चा कितने अच्छे से पढ़ के गया है। ठीक है? तो ऑलवेज ट्राई टू राइट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी जो है ना, ऑब्जेक्ट, स्कोप, ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस को भी हमेशा लिखने का कोशिश करना, उससे फुल मार्क्स मिलेगा। अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा फिर। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन सही होगा फिर भी मार्क्स कटेगा अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम ठीक से नहीं लिखे हैं तो। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।